देखिए क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया गया है 23 तथा एलसीएम 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? एच सी एफ कितना दिया गया है भैया आपका? बराबर कितना दिया गया? 23 है। और देखते हैं क्या दिया गया है। एलसीएम दिया गया है, कितना है आपका? एलसीएम भी लिख देते हैं। एलसीएम बराबर 1449 दिया गया है। और क्या दिया गया? पहली संख्या बराबर कितना है आपका? 161 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको। हमारा सूत्र है किस तरीके से लगा, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही सूत्र हमारा है। ठीक है, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। संख्या क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसी सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, जो जो दिया गया उसका मान रख लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, पहली संख्या दी गई है 161, यहाँ रख लेते हैं 161 गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। ठीक, मासा कितना दिया गया भैया सवाल में हमारे? 23 दिया गया, 23 लिख देते हैं। गुणे आपका लासा कितना दिया गया है? 1449 लिखा गया। ठीक, अब दूसरी संख्या बराबर हमें निकालना। दूसरी संख्या को यहाँ लिख देते। देखिए भैया, जो चीज़ गुणे के रूप में रहती है वो किस रूप में जाती है? भाग के रूप में। यानी दूसरी संख्या बराबर कह सकते हैं 23 गुणे 1449 बटे क्या हो जाएगा आपका? 161। ठीक है, अब देखिए किसका पहाड़ा जाएगा या कितनी बार जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली काटना चाहते हैं तो किस तरीके से काटेंगे? आप या तो पहाड़ा बनाइए या तो इसको काटिए। ठीक है, क्या 23 से कटेगा? अगर 23 से कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे? काट कर चेक करते हैं कि आपका 23 से कट रहा है नहीं कट रहा। ठीक, देखिए कटेगा 23 करने 23 एक बार गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 23 सत्ते पे 7 21 की एक। ठीक है, 7 हो गया, 7 दुनाई 14 2 16 हो गया। तो 7 दुनाई 14 दो बार गया। फिर हम जो 2 अंक लेते थे 0 बढ़ा देते हैं, 7 7 49, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका? 207। यही आपकी दूसरी संख्या क्या निकलेगी भैया? 207। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें भी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम सूत्र क्या लगा लें? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। क्या लिखेंगे? मासा गुणे लासा। अब जो दिया गया हम उसको ले देते हैं। क्या दिया गया आपको भैया? पहली संख्या दी गई है, कितनी है आपकी? 275 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसको चाहे एक्स लिख लो चाहे दूसरी संख्या लिख लो। मासा कितना दिया गया? 11 गुणे यहाँ लासा कितना दिया गया? 7700 है। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 7700 बटे कितना हो जाएगा? 275। ठीक, 275। अब क्या करें? इसको हम आसानी से भाग कर सकते हैं। 11 का पहाड़ा 11 करने 11 11 दूना 22, और कितना हुआ भी आपका? 5 11 5 55, यानी कितना आ गया आपका? 25 आ गया। तो x बराबर, इसको चाहे फिर से लिख दे, 7700 बटे 25। 5 से काट सकते हैं, देखो 5 से काट रहे हैं, 25। इधर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा ज़्यादा, तो हम एक वाले से 5 करने 5, कितना बचा आपका? 2। फिर क्या करेंगे? हो जाएगा कितना आपका? 27 25 2 बचा, 5 चौक 20, आपका 0 बढ़ा लेते हैं। तो लिख सकते हैं क्या आया आपका भैया? एक्स बराबर फिर से इसको लिख सकते हैं 1540 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटते हैं, कितनी बार में जाएगा? 5 तिहाई 15। फिर क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 5 8 40, यानी कितना आ गया आपका? 308। यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संख्या 20,000
570 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें लासा से निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं भैया हम 20/570। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे लासा। ठीक, देखिए भैया पीछे क्या है, सबसे पहले इवन और ऑड नंबर चेक करें, सम संख्या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो निश्चित रूप से आपका 2 से डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 का पहाड़ा देखिए भैया जितनी बार जाएगा उसको नीचे लिखते हैं, ये आपका डायरेक्ट भाग होगा। 2 करने 2, 0 बचा आपका 0 यहाँ उतार लेते हैं। 2 दूना 4, फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर हासिल आएगा 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, 8 बार गया। अब यहाँ पर भी तो हासिल बचा, जितनी बार पढ़ा जाएगा उसको नीचे लिखते, जो आता मन में रखकर घटाते हैं। तो एक बचा, एक को यहाँ मान लेंगे मन में, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए पीछे भैया, यानी कहने का मतलब है ओड नंबर आ गया यानी विषम संख्या आ गई, तो आपका निश्चित रूप से ये 3 या 5 से आपका कटेगा। तो 3 से चेक करें, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, लेकिन ये नहीं इधर कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे। 5 दूना 10, जितनी बार पढ़ा जाए उसको नीचे लिखो, मन में रखकर घटाओ, 10 में से 10 गया, पूरा घट गया। फिर यहाँ पर क्या लेंगे हम, 2 अंक लेंगे, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। बचा हम 25, कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। बचा कितना आपका हासिल 7, बचा हम 25, 3 बचा, यानी कितना हो गया आपका 35। तो 5 सते 35। ठीक, फिर अब इसको हम डिवाइड करेंगे फिर से। देखिए अभाज्य संख्या है, हम 5 से चेक करें 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर रहे हैं 7 से भी नहीं कटेगा, तो 9 से चेक कर 9 से भी नहीं कटा, फिर किससे काटेंगे आपका 11 से, 11 से काट लेते हैं। तो 11 करने 11, बच्चा कितना आपका हासिल 9, 11 अठे 88, कितनी बार जाएगा आपका 11 अठे 88, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक, फिर देखिए अभाज्य संख्या आ गई, तो क्या करेंगे फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, आपका 11 से कर लेते हैं। 11 करने 11, 11 सत्ते 77, फिर क्या करा आपका 17 से, 17 करने 17, ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका कट गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहाँ था, अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। इसको और हम किस रूप में ले सकते हैं, इसको 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 गुणे आपका 17, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, धन्यवाद।